स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है क्वालिटी एजुकेशन। तो हम लोग चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्वेश्चन नंबर 36, 37 और 38 को आज देखेंगे। इन तीनों क्वेश्चन में आपको जो है बेसिकली जर्नल एंट्रीज बनानी है और ये क्वेश्चन जो है कि अलग अलग तरीके से आपसे पूछे गए हैं। तो इन सब क्वेश्चन को अगर देखें तो एग्जाम में यहाँ से जो है कि 3 मार्क्स या 4 मार्क्स क्वेश्चन जो है कि आपके बनते हैं, क्योंकि जर्नल एंट्री से डेफिनेटली जो है कि आपको एक क्वेश्चन जो है कि 6 मार्क्स और 4 मार्क्स या 3 मार्क्स से जरूर जो है कि वो पूछा जाता है, चाहे वो एडमिशन की बात हो जाए, चाहे रिटायरमेंट की हो, चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और उसमें जो एंट्रीज पूछी जाती है वो बेसिकली रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो चलिए फटाफट क्वेश्चन 36 देख लेते हैं। एबीसी पार्टनर, उनका जो और रेशियो वो कितना है 2:1, और उनका जो न्यू रेशियो है, अब वो कह रहे हैं कि अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो इक्वल जो है कि डिवाइड करेंगे। तो उनके पास पहले का क्रेडिट बैलेंस में प्रॉफिट बचा हुआ, उनका एडवर्टाइजिंग सस्पेंस जो डेबिट बैलेंस या लॉस हम कहते हैं, और उनका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो 5 पॉइंट दिए, इन्हीं पांचों को हमको जो है सॉल्व करना है। गुडविल को वैल्यूएट करना है। गुडविल शुड बी वैल्यूएटेड ऑफ 2 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट फॉर्म्स एवरेज प्रॉफिट 75%, कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस ₹6 लाख एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। यानी सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें गुडविल निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। फर्नीचर का बुक वैल्यू 50,000, लेकिन वो रिड्यूस कर दिया 30,000, यानी 20,000 लॉस हो रहा है, रिलेशन में डेबिट होगा। कंप्यूटर अकाउंट कंप्यूटर का बुक वैल्यू 40,000 रुपए, रिड्यूस बाय 10,000 जो है कंप्यूटर का वैल्यू घट गया तो 10,000 का लॉस होगा, रिलेशन अकाउंट डेबिट हो गई है। क्लेम कितना है आपका वर्कमैन कंपनसेशन का 50,000, ऑलरेडी आपके पास यहाँ पर रिजर्व कितना 60,000, यानी कि 10,000 रुपए जो बचेगा वो पार्टनर्स कैपिटल्स में बढ़ जाएगा। इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू कितनी 30,000 रुपए, और ये रिवॉल्यूट कितना 25 था, यानी कि आपको 5,000 यहाँ भी घाटा लगा। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे गुडविल से। चलिए फटाफट इसको कैलकुलेट करते हैं। गुडविल इक्वल टू क्या होता है, सुपर प्रॉफिट टू नंबर परचेजिंग ईयर, और सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है आपको अच्छे से पता है। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं, अब तो आप सीख गए होंगे उसको। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल प्लस रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ठीक है, तो आपका जो कैपिटल है वो कितना है 6 लाख, वो कितना है 6 लाख, और रेट कितना दे दिया है 10%। ठीक है, तो निकालेंगे तो आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो कितना आ जाएगा 60,000। ठीक है, तो आपका जो एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी दे रखा है कितना 75,000 रुपये, क्वेश्चन में दे रखा है 75,000 माइनस कितना 60,000, तो आपका कितना हो गया 15,000। ठीक है, या 15,000 पे आ गया, एसपी आ गया, तो एसपी हमारा कितना आ गया 15,000, और परचेसिंग कितना दिया है 2 दिया है, इसे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो गुडविल है वो कितना निकल के आ जाएगा, वो निकल के आएगा 30,000 रुपये। ठीक है, अब इस गुडविल का जो ट्रीटमेंट होता है आपको अच्छे से पता है, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। तो अगर पार्टनर्स देखें तो यहाँ जो पार्टनर्स का जो ओल्ड रेशियो है वो है 2:2:1, उसके बाद उनका जो न्यू रेशियो है, ठीक है, वो 1:1:1। तो आप अगर गेन सेक्रीफाइस निकालेंगे तो एक बी और सी का निकालेंगे तो आपका जो आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा, जो ए है वो 1/15 से सेक्रीफाइस कर रहा है, बी भी 1/15 से क्या कर रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है, और सी जो है वो 2/15 से गेन कर रहा है। ठीक है, तो इन्हीं का हम क्या करेंगे 30,000 पे क्या करेंगे कैलकुलेशन कर लेंगे। तो 30,000 का हम 2/15 करेंगे तो डेफिनेटली कितना आ जाएगा, ये 2,000 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4,000 रुपये। ठीक है, तो 4,000 रुपये क्या है सी को देना हो, किसको ए और बी को। ए का हिस्सा कितना 1/15, इसी 30,000 का 1/15 निकालेंगे तो 2,000 रुपये ए एंड बी का आ जाएगा। तो यहाँ पर आप गुडविल के लिए जो एंट्री बनाएंगे वो बेसिकली आप क्या बना लेंगे, सीज कैपिटल डेबिट, गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, ठीक है, और टू 20 कैपिटल। ठीक है, ये कर लेंगे। तो इसी को कितना पैसा देना है 4,000 रुपये। ठीक है, तो 4,000 रुपये सी देगा, उसमें से 2,000 रुपये किसको मिलेगा ए को, और 2,000 किसको मिलेगा बी को। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं बी गेनिंग पार्टनर डेबिटेड एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट। ठीक है, इस तरीके से आपका ये जो गुडविल टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आगे देखें तो क्वेश्चन में जो है कि फर्नीचर और कंप्यूटर और क्लेम वगैरह इन सब का दिया, तो पहले क्लेम का निपटारा कर लेते हैं। तो क्लेम के लिए जो हम एंट्री बनाएंगे, क्या बनाएंगे क्लेम के लिए एंट्री, दूसरी एंट्री। तो क्लेम के लिए जो एंट्री बनेगी वो क्या बन जाएगा, WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्लेम। ठीक है, और बाकी पैसा बच रहा है तो 2A 2B और 2 क्या हो जाएगा C। ठीक है, एपोस्ट्रोफी S कैपिटल। ठीक है, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सब पे कैपिटल हम क्या करेंगे पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। अब आप देखिए आपके पास जो WCR है वो कितना रखा गया है 60,000 रुपये। ठीक है, और क्लेम कितना हुआ 50,000, तो 50,000 भैया कहाँ चला क्लेम में, बाकी 10,000 बच गया तो उनके ऑर्डर से 2:1 में बांट देंगे। तो एक को मिल जाएगा 4,000, एक को मिल जाएगा 4,000, एक को मिल जाएगा 2,000। ठीक है, तो क्लेम वाला मैटर सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा देख लेते हैं, थर्ड।
तो थर्ड हम रिवोल्यूशन के लिए बनाएंगे और रिवोल्यूशन एंट्री मैं एक साथ बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि रिवोल्यूशन में जो भी टॉपिक दिया हुआ है उन तीनों ही टॉपिक में क्या है, लॉस हो रहा है, ठीक है। तो लॉस होगा तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि रिवोल्यूशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो एंट्री आपकी क्या बन जाएगी, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट। अब ये मैं किसके लिए बना रहा हूँ आप देख लीजिए। देखिए पहले बात, यहाँ फर्नीचर भी रिड्यूस हो रहा है, कंप्यूटर भी की वैल्यू भी रिड्यूस हो रही है और इन्वेस्टमेंट वैल्यू रिड्यूस हो रही है। क्लेम क्लेम ने एंट्री बना रही है, ये तीन एंट्रियां बची हैं, क्योंकि रिवोल्यूशन में सिर्फ उन्हीं चीजों लिए जाते हैं जो हमारे एसेट लायबिलिटी से रिलेटेड हो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर रिलेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू, कहाँ का रिलेशन हो रहा है, कहाँ कहाँ लॉस हो रहा है, फर्नीचर पे, तो फर्नीचर क्रिएट कर दीजिए टू फर्नीचर अकाउंट, और टू कंप्यूटर अकाउंट, और टू कर दीजिए आप इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट। फर्नीचर पे कितना लॉस हो रहा है, फर्नीचर पे लॉस हो रहा है आपका 20,000, ठीक है। कंप्यूटर पे कितना लॉस हो रहा है 10,000, और इन्वेस्टमेंट कितना लॉस हो रहा है 5,000, ठीक है। टोटल मिला के देखेंगे लॉस आपका 35,000 आएगा, ठीक है। यही आपका आंसर वहां दिया हुआ है। नर्सिंग बनाना चाहते हैं तो बीइंग लॉस, बीइंग रिलेशन अकाउंट इज ओपन फॉर द लॉस ऑफ द एसेट्स, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये आपका जो है मेन मेन एंट्री होगी। अब इसी 35,000 रुपए का लॉस हो रहा है तो इसको किसको बियर करना पड़ेगा, पार्टनर्स को। तो उसके लिए क्लोजिंग एंट्री क्या हो जाएगी, उसके लिए क्लोजिंग एंट्री हो जाएगी तीनों पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, डेबिट, और रिलेशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो अगर उसकी एंट्री आप बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, बहुत जरूरी नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या होगा। एज डेबिट, एज कैपिटल डेबिट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बीस कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन। भाई ये लॉस हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। कितना है यहाँ 35,000, इस 35,000 को 2 to 1 में अगर बांटेंगे तो कितना हो जाएगा 14,000, 14,000 एंड 7,000, आपका सारा का सारा क्वेश्चन समाप्त, ठीक है। उसके साथ साथ अगर देखें तो यहाँ पर देखिए नेसेसरी एंट्री पूछा है। अब आपको दो एंट्री और बनानी पड़ सकती है, हालांकि ये जरूरी नहीं है, क्योंकि नेसेसरी पूछा है तो नेसेसरी इतना ही है, जितना क्वेश्चन पूछा है उतना हमने एंट्री बना ली है। प्रॉफिट क्रेडिट है तो जाहिर बात है, प्रॉफिट क्रेडिट है तो इसका अगर एंट्री बनाना चाहेंगे तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स टू ABC, कितना 20,000 बांट दीजिए। एडवर्टाइज सस्पेंस अकाउंट आपका लॉस होता है तो लॉस की अगर एंट्री बनाएंगे तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाएगा, तो एक ABC की तीनों कैपिटल डेबिट कर दीजिए और टू एडवर्टाइज सस्पेंस कर दीजिए। इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 37। क्वेश्चन इतना बड़ा दिया लेकिन सोल्यूशन का मात्र बहुत छोटा सा है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि तीन पार्टनर है, आशा, रीना और चाहत, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है, वो 2:1 है, और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपना फ्यूचर प्रॉफिट क्या करेंगे, इक्वली डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर दो चीजें पूछा गया है, गुडविल पूछा गया और आपसे बैड डेट्स पूछा गया, ठीक है। तो पहले गुडविल का ट्रीटमेंट देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में जितना नेसेसरी हमको कह रहा है हम उतना ही करेंगे, ज्यादा काम करेंगे तो आपका एग्जाम टाइम में आपका जो है कि टाइम किल होगा, तो आपको टाइम नहीं किल करना, जितना आपसे पूछा जा रहा है बस आप उतना ही जवाब देंगे, ठीक है। तो गुडविल ट्रीटमेंट आपको अच्छे से पता है, गुडविल यहाँ दिया, गुडविल ट्रीटमेंट कैसे होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यानी कि हम गेनिंग सेक्रीफाइस निकालते हैं, तो ओल्ड 2:1 है और न्यू क्या इक्वल है, तो आप जब निकालेंगे तो आशा, ठीक है, रीना और चाहत, आशा क्या करेगी 1/15 सेक्रीफाइस करेगी, रीना भी 1/15 सेक्रीफाइस करेगी, और चाहत जो है 2/15 से क्या करेगी, गेन करेगी, ठीक है। तो गुडविल का अमाउंट जितना दिया हुआ कितना 1.5 लाख, 1.5 लाख पे हम 2/15 अगर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000, ठीक है, यानी यहाँ पर आ जाएगा 20,000 रुपये, यानी 20,000 रुपये चाहत के अकाउंट से हमें निकाल कर किसको देना है, आशा को और रीना को, ठीक है। और आशा रीना का जो सेक्रीफाइस है वो क्या इक्वल है, यानी कि 20,000 से चाहत क्या हो जाएगा डेबिट और 10,000 से क्या हो जाएंगे आशा और रीना क्रेडिट। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि 10,000 कहाँ से आ रहा है तो भैया इसी 1.5 लाख रुपए का 1/15 निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो गुडविल ट्रीटमेंट इस तरीके से हो जाएगा। तो फटाफट चलिए गुडविल ट्रीटमेंट हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री क्या बना लेंगे आप, सिंपल, चाहत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशा कैपिटल और टू रीनास कैपिटल, ठीक है। ये हो जाएंगे 20,000 डेबिट और ये लोग जो आएंगे 10,000 क्या हो जाएंगे क्रेडिट, ठीक है। तो ये गुडविल ट्रीटमेंट आपका बन गया, ठीक है। बीइंग गेनिंग पार्टनर डेबिट एंड सेक्रीफाइस पार्टनर क्रेडिट, ऐसे आप लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है, दूसरा पॉइंट है आपका रिवोल्यूशन का आइटम है, ठीक है। क्या आइटम है देख लेते हैं उसको। दूसरे पॉइंट में क्या रहा है कि जो बैड डेप्स है वो कितना है 40,000 रुपये, ठीक है। और उसके बाद प्रोविजन कितना बनाना है आपको 5%, ठीक है। और ऑलरेडी आप यहाँ पर देखेंगे
तो यहाँ पर डेप्टर्स 2,60,000 रुपए का, आपने ऑलरेडी प्रोविजन बना रखा है 20,000 रुपए, ठीक है। तो आपका जो नेट डेप्टर निकल के आ रहा है 2,40,000, लेकिन यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको जो है थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आपके डेप्टर्स कितने हैं, ठीक है। आपके डेप्टर्स कितने हैं टोटल, इसको लेके चलेंगे, ठीक है। कितने भैया, 2,60,000, ठीक है। उसमें से आप अभी बैड डेप्ट कितना हो रहा है आपका 40,000, तो यहाँ से माइनस कितना कर लीजिए 40,000, तो यहाँ कितना बच गया 2,20,000, ठीक है। अब इस 2,20,000 पे आपको कितना प्रोविजन बनाना है 5%, तो इस 2,20,000 का 5% प्रोविजन बनाएंगे तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 11,000, ठीक है। तो देखें तो टोटल कितना पैसा डूब रहा है, 40,000 यहाँ डूब रहा है, 11,000 यहाँ डूब रहा है, तो 40 और 11 कितना हो जाएगा 51,000, कितना हो जाएगा टोटल 51,000 हो जाएगा, ठीक है। और आपने ऑलरेडी कितना प्रोविजन बना के रखा था, 20,000 रुपए ऑलरेडी आपने घटा दिए थे, ठीक है। तो इस 51,000 रुपए में से हम 20,000 को क्या करेंगे, जो ऑलरेडी हम बना रखे उसको हम माइनस करेंगे, तो आपका 31,000 आएगा। यानी कि नया प्रोविजन कितने बन रहा है 31,000, यही 31,000 हमारा रिवैल्यूएशन जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए एक सिंपल सी एंट्री बना लेंगे, क्या बना लेंगे भैया, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, या फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आप कर सकते हैं, टू डेटर्स कितने का 31,000 का, ठीक है। कितने का 31,000 का, ये आपका एंट्री बन गया, लिख सकते हैं बीइंग लॉस ऑन डेटर्स, ठीक है। तो ये बस 2 एंट्री आपको बनाना है, बाकी आपका काम जो है कि आप यहाँ से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। बाकी जनरल रिजर्व दिया, अगर आप बांटना चाहते हैं तो बांट सकते हैं, लेकिन ये नेसेसरी नहीं, क्योंकि जितना नेसेसरी है उतना ही काम करना है। आंसर में देखिए सिर्फ और सिर्फ रिवोल्यूशन का यहाँ पर आंसर और सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट गुडविल का आंसर जो है कि दिया हुआ है। क्वेश्चन जो है आपसे मुश्किल 3 या 4 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन भी एकदम आराम से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 38 छोटा सा क्वेश्चन है। अमन भाभी चांदनी जो है पार्टनर, उनका जो पुराना रेशियो है ओल्ड रेशियो 5:1 है, उनका जो न्यू रेशियो वो अब इक्वल होगा, ठीक है। उन्होंने रिवोल्यूशन कर लिया एसेट्स लायबिलिटीज का, तो उनको उनको क्या लॉस हुआ है कितने का 5,000 का, ठीक है। एक एंट्री हो जाएगी। गुडविल जो है फर्म का वो कितना है 1,20,000, इसको गेनिंग सेक्रीफाइस में हम निकाल लेंगे। और उसके फर्म के पास 20,000 क्या था रिजर्व था, ठीक है। शोइंग योर वर्किंग क्लियरली पास द नेसेसरी जनरल एंट्री, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, फटाफट कर लेते हैं। सबसे पहले लॉस हुआ है तो सबसे पहले हम क्या करें, लॉस को बांट लेते हैं, पहला काम कर लेते हैं यहाँ पर रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट। अच्छा लॉस हुआ है ना, लॉस पार्टनर्स बांटना है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम क्या करेंगे डेबिट करेंगे। तो कौन कौन है, अमन, अमन पार्टनर्स कैपिटल, अमन कैपिटल अकाउंट डेबिट, बॉबी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं आप लोग पूरा लिखेंगे, बॉबी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्या है चांदनी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि हमें लॉस हुआ है, लॉस जब होगा रिवैल्यूएशन पे, ठीक है, और उससे ये क्लोज एंट्री बन रही है, ठीक है, क्योंकि कोई एसेट्स बढ़ा कोई घटा होगा तो वहां पर रिवैल्यूएशन डेबिट क्रिएट हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर लॉस जब हो जाएगा तो लॉस का पैसा कहां से लेंगे, हम पार्टनर्स कैपिटल से लेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल से लेंगे तो आप जानते हैं जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब कितने लॉस हुआ भैया 5,000 रुपए का, कितने का लॉस हुआ 5,000 का, रेशियो क्या है 5:1। तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो इनके खाते में 2,500, इनके खाते में 2,000, और ये खाते में आ जाएगा कितना 500, ठीक है। ये आपका एक एंट्री हो गया। दूसरा एंट्री गुडविल का करेंगे, तो गुडविल के लिए आपका जो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है वो कितना है 5:4:1, और जो न्यू रेशियो है वो कितना है 1:1:1। तो आप अगर गेनिंग सेक्रीफाइस निकालेंगे तो अमन, बॉबी और चांदनी, ठीक है, यही आएंगे तीनों। तो तीनों का अगर गेनिंग सेक्रीफाइस आप निकालेंगे तो ये पाएंगे कि अमन जो है 5/13 सेक्रीफाइस करेगा, बॉबी जो है वो 2/30 सेक्रीफाइस करेगा, और जो चांदनी है वो 7/30 से गेन करेगी, ठीक है। और गुडविल का अमाउंट कितना दिया हुआ है, गुडविल का अमाउंट दिया हुआ है 1,20,000, कितना दिया है 1,20,000। तो इसी गुडविल गेनिंग सेक्रीफाइस में बांटते हैं, तो यहाँ पर आराम से 7/30 निकालेंगे तो चांदनी हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। ये काटेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा टोटल 28,000, यानी 28,000 चांदनी को देना है किसको, अमन को, बॉबी को। और अमन बॉबी इसी 1,20,000 का 5/30 करेंगे, 2/30 करेंगे, तो अमन के खाते में 20,000 आ जाएगा और बॉबी खाते में 8,000 रुपए आ जाएगा, ठीक है। इसकी सिंपल ट्रिक क्या बनी, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर कौन, चांदनी है, तो यहाँ करेंगे चांदनी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमन कैपिटल अकाउंट और टू बॉबी कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ 28,000 डेबिट कर देंगे, अमन को 20,000, ठीक है, और बॉबी को 8,000। ये 20,000 8,000 कहाँ से आया भैया, उसी 1,20,000 का 5/13 करेंगे तो अमन का अमाउंट निकल जाएगा, वही 1,20,000 का 2/30 करेंगे तो बॉबी का अमाउंट निकल जाएगा, ठीक है। बाकी मैंने चांदनी करके आपको दिखा दिया है। लास्ट एक पॉइंट और बचा हुआ है, एक पॉइंट और क्या बचा हुआ है, रिजर्व है, ठीक है। रिजर्व कितने का है, आई थिंक 20,000 का है रिजर्व, हाँ 20,000 का, ठीक है।
20,000 रिजर्व है, तो जाहिर बात है रिजर्व पार्टनर्स मिलता है, तो यहाँ पर एंट्री कर देंगे रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अमन, ठीक है, टू अमन कैपिटल अकाउंट, टू बॉबीज कैपिटल अकाउंट और टू चांदनी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 20,000 रुपये हमको बांटना है, क्या रेशियो रहेगा, ओल्ड रेशियो में हम बांटेंगे तो इनको मिल जाएगा 10,000 रुपये, इनको मिल जाएगा 8,000 रुपये और इनको मिल जाएगा 2,000 रुपये। वही ओल्ड रेशियो 5:4:1, इस तरीके से आप क्वेश्चन जो है कि सॉल्व हो जाएगा।